Student, welcome to my YouTube channel Explore Physics. I am Umar Khitab, PhD Scholar of Physics. Please subscribe, like and share with your friends. तो स्टूडेंट आज डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पिछले प्लेलिस्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात की, तो अब समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। फेराडे को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक चार्ज को कैसे पता चलता है कि अब कोई दूसरा चार्ज मेरे करीब है, ये वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, कैसे, ये बात फेराडे को नहीं हजम हो रही थी। तो फेराडे ने एक कंसेप्ट दिया कि अगर हम ऐसे इमेजनरी किस्म के लाइन को इज्यूम कर ले कि चार्जेस के अराउंड इमेजनरी टाइप के लाइन प्रेजेंट होते हैं और वो लाइन जहाँ जहाँ पढ़ते हैं मतलब वहाँ फील्ड है, वो लाइन जहाँ नहीं पढ़ते वहाँ फील्ड नहीं है, तो उन लाइन को, वो उन ख्याली इमेजनरी लाइंस को कि जो चार्ज के अराउंड प्रेजेंट होते हैं उनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब फिर ये पॉजिटिव से निकलते हैं ये लाइन, मतलब पॉजिटिव चार्ज सोर्स कहलाता है और नेगेटिव में इंटर होते हैं या नेगेटिव पे टर्मिनेट होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज इसका सेंक कहलाता है। तो पॉजिटिव फील्ड लाइन का सोर्स है और नेगेटिव उसका सेंक है, मतलब इस पर फील्ड लाइन ओरिजिनेट होते हैं और इस पर फील्ड लाइन ख़त्म होते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये सवाल उठा कि अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखे, देखिए ना, मैं अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखूँ तो वो रिपेल होगा, मतलब ये है कि इस चार्ज के लाइनों का इंटेंशन ऑफ मोशन ऐसे आउटवर्ड है, और अगर मैं यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखूँ तो वो ऐसे अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लाइन ऑफ फील्ड लाइन है उनका इंटेंशन ऑफ मोशन ऐसे इनवर्ड है, तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव से निकलते और नेगेटिव में एंटर होते हैं। और ये जो ख्याली लाइन प्रेजेंट है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जहाँ जहाँ ये फॉल होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये करीब आते हैं चार्ज के, तो ये देखें ना, बहुत ज़्यादा फॉल होते हैं तो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं तो मतलब फील्ड स्ट्रांग है, दूर जाते हैं ऐसे तो ये कम होते जाते हैं मतलब कि फील्ड वीक है। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इनकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये पॉजिटिव से निकलते हैं, नेगेटिव पर एंटर होते हैं, ख़त्म होते हैं, और ये कभी टर्मिनेट नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। कि अगर ये ऐसे इंटरसेक्ट करे, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक है और ये दूसरे लाइन है, तो इधर फिर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गए, एक ये वाला डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन। लेकिन हम तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वेक्टर का तो एक ही डायरेक्शन होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और जब ये स्ट्रेट होते हैं तो जिस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर ये कर्व है तो फिर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स कि फिर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे अगर ये कर्व है। तो प्रॉपर्टीज़ तो हो गए, अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक यूनिट चार्ज को आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, कितना वर्क डन आप कर रहे हैं या कितना वर्क डन वो कर रहे हैं, कितनी एनर्जी आप दे रहे हैं या कितनी एनर्जी वो दे रहा है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? V इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। V पोटेंशियल, W वर्क या एनर्जी, और Q जो है वो चार्ज, और इसका यूनिट जूल पर कूलम, जिसको हम वोट कहते हैं, इन द ऑनर ऑफ अलेक्जेंड्रा वोल्टा। आप देखते हैं ना बैटरी पर वोल्टा लिखा होता है, तो उसके ऑनर, वो साइंटिस्ट का नाम था जिसने सबसे पहले दफ़ा बैटरी को डिस्कवर किया था, और उसके ऑनर में हम वोल्टेज का यूनिट वोट रखते हैं। और इसका यूनिट नेचर क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर, तो वोल्टेज क्या और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? ये भी स्केलर होगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पर नहीं है, उसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट पर वो इंपॉर्टेंट नहीं, इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट, इसलिए हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट चूज़ करते हैं कि जिस पर हम इसको ज़ीरो ले सकें। सपोज़ मेरे पास ये सोर्स चार्ज है, तो मैं इससे दूर इन्फिनिटी पर, ये इन्फिनिटी पर जाके मैं एक यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, तो इन्फिनिटी पर इस चार्ज का, सोर्स चार्ज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो। अब मुझे एक पॉइंट मिल गया जहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो हो गया। अब अगर मैं इसको ऐसे करीब लेकर आता हूँ तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा इस यूनिट चार्ज पर, क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये रिपेल करेगा, मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब कितना मैं वर्क डन कर रहा हूँ इस यूनिट चार्ज पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज ये ए पॉइंट तक आने में, ये चार्ज, ये वर्क डन क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब ये यहाँ से ये जाएगा तो ये आपको उतना ही वर्क डन देगा क्योंकि एनर्जी कंजर्व है, तो ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप कितना वर्क डन कर रहे हैं चार्ज को लेके जाने में, या जब इस पॉइंट से चार्ज यहाँ तक जाता है तो आपको कितना एनर्जी दे रहा है, कितना वर्क डन वो कर रहे हैं, तो वो क्या है? ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन द सेम में अगर मेरे पास ये एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, तो कन्वेंशनली ये हाई पोटेंशियल पे होता है और ये लोअर पोटेंशियल पे। जैसे ये ज़मीन के केस में देखिए हाई पोटेंशियल है और अर्थ का सरफेस लोअर पोटेंशियल, तो चीज़ें हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? सपोज़ इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल है VA और इसका पोटेंशियल है VB, तो पॉजिटिव चार्ज अपनी मर्ज़ी से हाई पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाएगा ऐसे,
ठीक है। और अगर आपको लेके जाना होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे लेके जाना पड़ेगा, तो आप कुछ एनर्जी देंगे उसको, और वो एनर्जी W इज इक्वल टू क्यू वी से आप रिप्रेजेंट कर सकते, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी ए माइनस वी पी। अब अगर ये चार्ज 1 कूलम है तो फिर ये 1 हो गया ना, तो फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस और ये W ये बराबर हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि 1 कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो कितनी एनर्जी आपको दे रहा है उसको आप नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक हो गया। तो ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल और ये नेगेटिव ये लोअर पोटेंशियल। ये पॉजिटिव चार्ज अपनी मर्जी से इधर आएगा, कुछ एनर्जी आपको देगा। अगर आप 1 कूलम चार्ज है तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है आपका। और अगर आप उसको लेके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये नेगेटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, आपको लेके जाना पड़ेगा। तो आप कितना वर्क डन कर रहे हैं उस पर, इस यूनिट चार्ज पर, वो इसमें इज एनर्जी स्टोर हो रहा है, और उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।